लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को सिर्फ चढ़ने का मौका देकर मैंने गलती की है। मेरी रियायत का तूने नाजायज फायदा उठाया है, मगर अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। बोले, सगाई से पहले ये लड़की इस कमरे के बाहर कदम नहीं रखेगी और बाहर से सिर्फ उतनी हवा आएगी जितनी सांस लेने के लिए जरूरी है। इसके सिवा कुछ नहीं, कोई भी नहीं। सच कह रहे हो? हाँ बाप जी, वो नरसिम्हा, अनीता, टेम्पो खान और जो उनके साथ 2-3 है ना, सब एकजुट हो गए हैं बाप जी। नरसिम्हा ने तो अनीता का पूरा घर ही संभाल लिया है। बुरे जी बाप जी। कल नीलामी का दिन है जी। सब लोग हवेली में जमा होंगे और शहर सुनसान। जी। अपने लठैतों को भिजवा कर वो हरामखोर नरसिम्हा जहां भी मिले उसे मरवा दो। जो हुक्म बाप जी। बाप जी की आज्ञा व आशीर्वाद से नारायणपुर के सरकारी ठेकों की नीलामी शुरू की जाती है। ठेका अनाज की 130 सरकारी दुकानों का, जिसका दाम कम से कम 5 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है। आम खास से दरखास्त है कि बढ़ बढ़कर बोली लगाए। देखो, नारायणपुर चौक के सामने वाली सरकारी जमीन का, जिसका दाम कम से कम 25 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है। आम खास से दरखास्त है कि बढ़ बढ़कर बोली लगाएं। 26 लाख 26 लाख 1, 26 लाख 2, 27 लाख। लो, आज ये आ गए हमारे। अरे तू कौन है भाई? ओ मुंशी जी, बाप जी से पूछ लो मैं कौन हूँ। अच्छी तरह पहचानते हैं मुझे। क्यों बाप जी, पहचाना? खूब पहचानता हूं तुझे। पिट्ठा, भीमा, पकड़ लो इस हरामखोर को, जिंदा न जाने पाए यहां से।
डरो मत बाप जी। नरसिम्हा किसी बेबस और मजबूर पर हाथ नहीं उठाता। आपके हर सवाल का जवाब नरसिम्हा था। अब नरसिम्हा का जवाब कहां से लाओगे? देखो, गौर से देखो इसकी आंखों में। आज तक जिस खौफ से ये बाप जी हुकूमत करता आया है, आज वही खौफ इसकी आंखों में है। देखो, गौर से देखो, यही इस देश के हर बाप जी का असली रूप है। ये एक ऐसा राक्षस है जो इस शहर के हर नौजवान को, आपके भाई को, आपके बेटे को एक ऐसा गलीज गिरा हुआ इंसान बनाना चाहता है जो इसकी ड्योरी पर 2 रोटी और एक शराब की बोतल के लिए गिड़गिड़ाए, भीख मांगे। ये यहां के कानून और पुलिस को अपनी ड्योरी का कुत्ता बनाना चाहता है जो इसकी उंगली के एक इशारे पर किसी पर भी भौंके या काट ले। ये इस शहर की सरस्वती और शारदा के पुजारियों को अपने दरबार की नचनिया बनाना चाहता है जो इसके इशारे पर नाचे। मेरी आप सबसे एक विनती है, निकाल दीजिए इस बाप जी का डर अपने दिलों से। आज से इसके हर फरमान को ठुकरा दीजिए ताकि इसके दहशत के निजाम को जर्रा जर्रा होते हर वो शख्स देखे जो बाप जी है या बाप जी होने का मंसूबा रखता है। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसा शहर विरासत में देना चाहते हैं जो गुंडे, बदमाश और खूनी चला रहे हो? देखा बाप जी, कल तक यही जनता आपके सामने से झुककर उल्टे कदम लौटती थी। आज इसी जनता ने आपकी तरफ पेश कर दी। बीड़ी से बीड़ी जल चुकी है बाप जी, आग से आग लग चुकी है। देख, ये सब क्या है? लीजिए इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि उस रात बाप जी के कहने पर ही इन लोगों ने मेरे भाई को जान से मार डालने की कोशिश की थी, और इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में बाप जी के नाम अभी के अभी वारंट जारी कीजिए इसी वक्त। कानून है, मजाक है? हो सकता है तुमने इन पर जोर जबरदस्ती करके इनसे जुर्म कबूल करवा दिया हो। जानती हो, जोर जबरदस्ती करने पर दफा 506 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। तो फिर बाप जी के खिलाफ 506 का एक और केस तैयार कीजिए इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल और सक्सेना ने भी कबूल कर लिया है कि बाप जी ने उनसे भी जबरदस्ती गैर कानूनी काम करवाया है। हाँ ठीक है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, हम तहकीकात करवा लेंगे। तहकीकात का वक्त खत्म हो गया है। जेल में डालो, जेल में डालो, बापजी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, बापजी को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, बापजी को जेल में डालो। देखा, अगर अब भी तूने बाप जी को गिरफ्तार करने का वारंट नहीं निकाला तो ये सारे लोग अगर एक एक ईंट भी उठाकर ले गए तो ना तुम्हारे पुलिस स्टेशन का पता चलेगा ना तेरा। सूरज कुमार। यस सर। आओ आओ, देखा बुरे, इसे कहते हैं वफादारी। क्यों इंस्पेक्टर सूरज कुमार, बोलो क्या खबर है? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। क्यों गोयल,
तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये किस पिद्दे को मेरी गिरफ्तारी का वारंट देकर भेजा है? इस शहर में रहना तुझे कि नहीं? बाप की हवा बदल गई है, पूरा शहर आपके खिलाफ हो गया है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना आपकी हवेली की तरफ जो हजारों की खूंखार भीड़ पड़ रही है वो आपको फाड़ कर रख देगी बाप जी। हाँ। हेलो, क्यों जज घर पर बैठा बैठा क्या कर रहा है? यहाँ मेरी गिरफ्तारी का वारंट आया है, मुझे इसी वक्त एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। अरे बाप जी, आज तो सरकारी छुट्टी है, कल देखा जाएगा। आज तो आप जेल की हवा खा ही लो। Don't move. Go. बुरे हराम खोर, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, तू भी। आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया बाप जी, पर आज का ये तमाशा देखकर एक ज्ञान की बात मैं खुद सीख गया हूँ। जो जनता को पैर की जूती समझता है वो एक दिन जरूर जनता के जूते खाता है कि नहीं? वाह, क्या बात है। लिख लीजिए। बस बहुत हो गया बीनू, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ इस नर्क से बाहर। कहाँ? दूसरे नर्क में? क्या दूसरा नर्क? और नहीं तो तुमने तो मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब जो भी दरवाजा खुलता है सिर्फ किसी नर्क की तरफ ही खुलता है। मेरे वादे तो सिर्फ स्वर्ग के थे मीनू, ये क्या कह रही हो तुम? क्या किया मैंने? हाँ? क्या किया है? तुम लोग बाबूजी को शहर भर के रास्तों से हथकड़ी पहनाकर थाने ले गए, उन पर खूनी, चोर, लुटेरा, न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए पूरे शहर भर के सामने। मीनू, हमने वही कहा जो सच है। मगर मैं कैसे मान लूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? विश्वास नहीं है मुझ पर? जी तो चाहता है कि तुम पर यकीन करो, पर तुम पर यकीन करके अगर तुम्हारे साथ चलेगी तो कल को सारी दुनिया कहेगी कि मैंने भी अपने बाबूजी पे लगाए हुए इल्जाम कबूल कर लिए हैं। रवि, जो इल्जाम किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं वो इल्जाम सिर्फ सबूत के साथ ही लगाने चाहिए, और मेरे पास कोई सबूत नहीं अपने बाबूजी को तबाह करने का। कोई सबूत नहीं है रवि। तुमने और बाबूजी ने अपनी दुश्मनी की प्यास बुझाने के लिए मेरी जिंदगी को जलाकर राख कर डाला। मेरा यकीन मानो मीनू, ये सब सच है। ये सच नहीं है, और अगर सच है ना तो फिर जाओ ले आओ सबूत मेरे बाबूजी पे लगाए हुए हर एक इल्जाम का। रवि,
कल बाबूजी जमानत पर रिहा हो रहे हैं और परसों मेरी मंगनी है। अगर उसके पहले तुम सबूत लेकर आ गए तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, सारी दुनिया के सामने मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। लेकिन ये सच नहीं है रवि, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है रवि।